दोस्तों आज हम जानेंगे अशूरा और उस दिन की क्या अहमियत है। मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख को अशूरा कहा जाता है, जिसके मायने हैं 10वां दिन। इस दिन अल्लाह की खास रहमत और बरकत होती है। इस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा था और रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया था। पहले तो ये रोज़ा वाजिब था, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो मुसलमानों को इख्तियार दे दिया गया, चाहे ये रोज़ा रखें या ना रखें। लेकिन इसकी फजीलत बयान कर दी गई कि जो शख्स ये रोज़ा रखेगा उसके पिछले साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। पहले ये रोज़ा एक दिन रखा जाता था, लेकिन यहूदियों की मुखालिफत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो नबी मुहर्रम को भी रोज़ा रखूँगा। लेकिन इस ख्वाहिश पर अमल करने से पहले ही आपकी वफ़ात हो गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि अशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? उन लोगों ने जवाब दिया, ये अच्छा दिन है। इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मनों से निजात दी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को कामयाबी अता फरमाई थी। इस दिन की ताज़ीम और बढ़ाई के लिए हम रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो तुमसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करीब हैं। फिर आपने भी रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जो शख्स इस दिन रोज़ा रखेगा तो उसके पिछले एक साल का कफ़ारा हो जाएगा। इन हदीसों में गुनाह से मतलब सगीरा गुनाह छोटे छोटे गुनाह हैं और कबीरा गुनाह बड़े बड़े तो सिर्फ तौबा से ही माफ़ होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी अशूरा आता आप रोज़ा रखते, लेकिन वफ़ात से पहले जो अशूरा का दिन आया उसमें आपने रोज़ा रखने के साथ ये भी फरमाया कि 10 मुहर्रम को हम भी रोज़ा रखते हैं और यहूदी भी, इसलिए उनके साथ हल्की सी मुशबाहत पैदा हो जाती है। इसलिए अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9 या 11 मुहर्रम को भी रोज़ा रखूँगा, ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ख़त्म हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अशूरा के रोज़े के साथ 9 या 11 मुहर्रम का एक रोज़ा मिलाकर रखा और इसको मुस्तहब करार दिया। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ अशूरा का रोज़ा रखे तो गुनाहगार नहीं होगा, उसको अशूरा का सवाब मिलेगा। लेकिन चूँकि आपकी ख्वाहिश 2 रोज़े रखने की थी तो इसलिए बेहतर यही है कि एक रोज़ा मिलाकर 2 रोज़े रख लिए जाएं। कुछ लोग ये समझते हैं कि आपकी वफ़ात के 50 साल बाद 61 हिजरी में रसूल के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत की वजह से इस दिन की अहमियत हुई है, जबकि इस दिन की अहमियत व फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही साबित है। जैसे कि आपके कौल और अमल की रोशनी में जिक्र हुआ, सही यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम शहादत के लिए अल्लाह ने इस बाबरकत दिन को चुना, जिससे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी की अहमियत और बढ़ जाती है। नए इस्लामिक साल की शुरुआत हो चुकी है और इस्लामिक साल का पहला महीना है मुहर्रम, और आप जानते हैं कि मुहर्रम इस्लामिक मशहूर महीनों में से एक है। इस महीने की 1 तारीख को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 10 तारीख को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। जब नया साल या नया महीना आता तो सहाबा यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही एक दूसरे को यह दुआ सिखाते और पढ़ते। इस दुआ को आप चाहें तो नए साल पर एक बार या कई बार पढ़ सकते हैं। यह दुआ हर शख्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वह अल्लाह से साल भर के लिए हिफाजत, तरक्की और खुशहाली मांग रहा है। तो दोस्तों यह थी अशूरा के दिन की यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख की अहमियत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।